प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च को पटना मेट्रो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। नगर विकास मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी का दिन भी आरक्षित रखा गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात की जा चुकी है। पीएम मोदी 17 फरवरी और 3 मार्च को बिहार आने वाले हैं। इस परियोजना पर 13,411 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उधर वित्त मंत्री के पीआईबी के समक्ष नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सीएमडी चैतन्य प्रसाद बुधवार को पोजीशन देंगे। पीआईबी की हरी झंडी के मिलते ही केंद्रीय कैबिनेट के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाएगी। माना जा रहा है कि पीएम सगुना मोड़ से पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर बस स्टैंड तक जाने के पहले रूट का शिलान्यास करेंगे। पटना मेट्रो ट्रेन के अंतर्गत 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर और दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन टू न्यू आईएसबीटी तक होगा। वहीं पटना जंक्शन एक इंटरचेंज स्टेशन होगा, जहां लोग एक कॉरिडोर से उतरकर दूसरे कॉरिडोर के लिए मेट्रो पकड़ सकेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। 7 फरवरी से तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा को निकालेंगे और इस यात्रा की शुरुआत दरभंगा से होगी। तेजस्वी यादव अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान 8 फरवरी को सुपौल और 9 फरवरी को भागलपुर जाएंगे। उन्होंने अपनी इस यात्रा के बारे में बताते हुए हमें को पूरी जयंती पर कहा था कि बेरोजगारी दूर करने के लिए आरक्षण बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को बिहार के हर जिले में ले जाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में कहा था कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। बिहार बेरोजगारों का सेंटर बन गया है। यहाँ के लोगों को रोजगार ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसे उस अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब 50% आरक्षण वाला बैरियर टूट जाएगा तो फिर संख्या के आधार पर आरक्षण देने में क्या आपत्ति है। ना कह करके हम लोग बिहार का आगे हम लोग यात्रा करने का काम कर रहे हैं और उस यात्रा का नाम है बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ। इस नारे के साथ हम लोग जो है गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को सामाजिक न्याय के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। जन आकांक्षा रैली में लगी होर्डिंग में राहुल को भगवान शिव, प्रियंका को दुर्गा और पीएम को महिषासुर दिखाया गया है। 2 संप्रदायों के बीच जलन फैलाने के आरोप में अदालत ने 21 फरवरी को सुनवाई तय की है। पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दंड अधिकारी की अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 5 लोगों के खिलाफ धार्मिक और जातिगत जलन फैलाने को लेकर परिवादवाद पत्र दाखिल किया गया है। पटना हाईकोर्ट के वकील द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 153A और 120B के तहत दायर केस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 21 फरवरी की तारीख तय की है। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी आरके भील दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मकान मालिक भीम सिंह सोमवार रात करीब 11 बजे अपनी दुकान बंद कर बाइक को बरामदे में पार्क कर रहे थे। इसी दौरान 10 अपराधी घर में अचानक घुस गए और पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दे दिया। इसके बाद अपराधियों ने घर की दूसरी मंजिल पर रह रहे किराएदार प्रभात कुमार के परिवार को भी बंधक बनाया और ज्वेलरी समेत कीमती सामान को लूट लिया गया। टेक्नीशियन के पद पर तैनात अपराधियों के जाने के बाद लोगों ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है और अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। परीक्षा के लिए राज्य भर में 13,339 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में कुल 13,15,371 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इसमें आर्ट्स के 5,63,000 विद्यार्थी और साइंस में लगभग 6 लाख और कॉमर्स में 64,267 विद्यार्थी शामिल हुए। इंटर की परीक्षा के लिए पटना जिला में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें शामिल होने के लिए कुल 71,313 छात्र हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंड अधिकारी की व्यवस्था की गई है। पूरे राज्य में महिला परीक्षार्थियों के लिए कुल 553 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं।